हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पीसीआर क्या होता है। पीसीआर इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या? अगर कोई डीएनए स्मॉल क्वांटिटी में और हमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। पीसीआर एक मशीन होता है, इसके अंदर हम पीसीआर ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद, मतलब रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर उस मशीन के अंदर इंसर्ट करने के बाद 3 स्टेप होती है: डीनेचरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। इससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्निक मैनिपुलेशन एंड जीन क्लोनिंग के अंदर भी काम आती है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से। कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार ये टेक्निक को इन्वेंट किया था। इस टेक्निक के हमें रिएक्शन मिक्सचर लगता है। रिएक्शन मिक्सचर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लगता है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट के बाद हमें लगता है बफर। ये बफर जो होता है ऑप्टिमम पीएच के ऊपर चाहिए। ऑप्टिमम पीएच, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसके ऊपर हमें बफर चाहिए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो थर्मोस्टेबल चाहिए, मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही चाहिए, थर्मोस्टेबल। उसके बाद हमें लगता है बीएनटीपी। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात हमें यहाँ पे लगता है प्राइमर। प्राइमर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, मतलब जितना प्राइमर छोटा उतना अच्छे से डीएनए के स्ट्रैंड के बाइंड होगा। मतलब उसकी 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड की रेंज होती है, मतलब इतना लॉन्ग, इतनी लेंथ वाला प्राइमर ही हमें इस स्टेप के लिए चाहिए। तो हम 1 by 1 स्टेप देख लेते हैं। पहली स्टेप होती है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है, अगर मान लो ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, डीएनए की एक कॉपी है, इस डीएनए की कॉपी को हमें मल्टीपल टाइम्स करना है। तो डीनेचरेशन प्रोसेस में, डीनेचरेशन ये स्टेप में इस डीएनए को 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए के, वो 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। देखिए, इतना टेम्परेचर देने के बाद ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। डीएनए स्ट्रैंड इस स्टेप में सेपरेट होते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो है एनिलिंग। इस एनिलिंग स्टेप में जो प्राइमर होता है, हमने देखा कि 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स के रेंज का प्राइमर होता है, वो डीएनए स्ट्रैंड्स में इंसर्ट किया जाता है। देखिए, एक डीएनए है, इस साइड में ये स्ट्रैंड, इस साइड में ये जो है ये प्राइमर है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये जो प्राइमर है यहाँ से नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ से आएगा 5 प्राइम 3 प्राइम। इसी तरीके से ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा और एक नया डीएनए फॉर्म होगा। इसके बाद में एक स्टेप होती है, थर्ड स्टेप, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, इलोंगेशन, एक्सटेंशन और इलोंगेशन। इस स्टेप में होता है कि ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है, तो हमने जो ये प्राइमर यहाँ पर बाइंड किया था और यहाँ पर बाइंड किया था,
तो ये प्राइमर पूरा डीएनए फॉर्म कर देगा। यहाँ पे एक डीएनए और यहाँ पे एक डीएनए। अब सेपरेटली ये दोनों एक अलग अलग स्ट्रैंड हो चुके हैं, मतलब ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी वैसे ही अलग अलग दो स्ट्रैंड हो चुके हैं। इसे नेसेंट डीएनए बोलते हैं। इससे अलग अलग स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म हो चुके हैं। तो हमने देखा कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो इसमें से जो एनीलिंग स्टेप है उसके अंदर टेम्परेचर कम किया जाता है, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि 90 to 95 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस स्टेप के अंदर टेम्परेचर नियर अबाउट 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। स्टेप होने के बाद एक्सटेंशन और इलॉन्गेशन स्टेप आती है। इस स्टेप के अंदर हम यूजुअली टैग पॉलीमरेज, मतलब वो एक थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर हम देते हैं वो 72 डिग्री देते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे लिख देता हूँ 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर ये स्टेप प्रोसेस होती है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता है। जो टैग पॉलीमरेज है, एक एंजाइम है, उसमें थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो एक एक्सेप्शन है। मतलब यूजुअली जो थर्मोफाइल जो होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकता है। ये जो पूरे 3 स्टेप है, ये एक पीसीआर की एक साइकिल हुई, और इस साइकिल को, मतलब ये पूरे साइकिल्स में से कितने डीएनए प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, वो देखिए mf इज इक्वल टू mi इंटू 2n। इससे हम जो पीसीआर की ये कंप्लीट साइकिल हुई है उसे कैलकुलेट कर सकते। इसमें देखते हैं m इज अ फाइनल नंबर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के जो भी फाइनल नंबर है हम mf से रिप्रेजेंट करते हैं। mi मतलब इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए, डीएनए का इनिशियल नंबर मतलब mi, और n मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब जो भी साइकिल्स हुए, जितने भी साइकिल्स हुए हम n की जगह पर उसे पुट आउट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें mi जो है इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए वो प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए mf मतलब हमें कैलकुलेट करना है, mi प्रोवाइड किएगी 2 इंटू 2 हमने साइकिल नियर अबाउट 31 to 30, मतलब 31 साइकिल्स कंप्लीट किए, तो इसका आएगा कि 2 इंटू नियर अबाउट 2 बिलियन आएगा। 2 बिलियन इंटू 2 मतलब 4 बिलियन कॉपीज, मतलब mf की वैल्यू आएगी 4 बिलियन। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि पीसीआर टेक्निक क्या होती है। यूजुअली ये टेक्निक डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, मतलब हम इसे जेरोक्स कॉपीज ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, मतलब डीएनए हमें कम क्वांटिटी में है तो उसे ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैंने बताया कि जीन क्लोनिंग और मैनिपुलेशन में भी ये टेक्निक यूज़ करती है। मतलब एम्प्लीफिकेशन जो एंशिएंट डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन हम पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन से कर सकते हैं। पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन मतलब मैंने पहले आपको बताया कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, एक मशीन होती है, इसकी पीसीआर की एक मशीन होती है, उसमें इस तरीके से एक, इसे बोलते हैं पीसीआर ट्यूब। जो भी मिक्सचर है, मतलब जो डीएनए टेम्पलेट है, जो बफर है, जो डीएनटीपी है, प्राइमर जो भी है, वो इसमें इंसर्ट किया जाता है। इसमें फिल आउट करने के बाद एक ऐसी मशीन होती है, इसके अंदर ये ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद में 3 स्टेप हमने जो देखी है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये स्टेप होती है। ये स्टेप फॉलो होने के बाद में हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिलती है।
तो थैंक यू।